गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका ट्रैवलिंग साधु। आज मैं आपको पटाया की इवनिंग वॉक, शाम की वॉक दिखाऊंगा, जो कि मेरे घर से अभी मैं बाहर निकला हूँ। यहाँ से शुरू होगी नॉर्थ पटाया से, और ये पूरे बीच रोड जिसमें नॉर्थ और सेंट्रल पटाया है, उसको क्रॉस करता हुआ साउथ पटाया तक जाऊँगा, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब शूट करने की कोशिश करूँगा, आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ ही इवनिंग वॉक का कितना जोर रहता है पटाया में, दिस विल सरप्राइज यू डेफिनेटली। मैंने मास्क लगाया हुआ है, कोविड का इस समय प्रॉब्लम है, और मैं अभी कोविड के आघात से बाहर निकला हूँ 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद। अभी इस समय शाम के करीब 5 बज रहे हैं, और मैं यहाँ से अभी वॉक शुरू कर चुका हूँ, एंड आई विल रीच टू द बीच रोड मे बी इन नेक्स्ट 15 मिनट्स। और रास्ते में जो जो प्रोमिनेंट मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, मुझे इस ट्रक की आवाज़ से बचना था, इसलिए मैं रुक गया, मैंने पॉज दिया। तो आइए चलते हैं, लेट्स शूट द इवनिंग वॉक ऑफ पटाया। लेट्स गो। आप जो लोग भी पहली बार मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं, उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने इस ट्रैवलिंग साधु का थाईलैंड अपडेट्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप अगर मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, और मैं आप लोगों के लिए टाइम पे, समय समय पे नए डेस्टिनेशन, नए एडवेंचर्स और नई इवेंट्स जो थाईलैंड में हो रही हैं वो दिखाता रहूँगा। हालांकि आप सब जानते हैं कि इन सब चीज़ों पे बहुत पैसा खर्च होता है, स्पेशली वो लोग तो जानते हैं जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, दे नो टू शूट एन इवेंट और एन एडवेंचर और एनी डेस्टिनेशन इट्स कॉस्ट अ लॉट। मेरा चैनल चूँकि मोनेटाइज नहीं हुआ है, इसलिए मुझे YouTube से कोई पैसा नहीं मिलता, बट आई हार्डली केयर। मुझे अपने इस पैशन को कैरी ऑन रखना है। मुझे आप लोगों को थाईलैंड के बारे में सब कुछ दिखाना है। थाईलैंड का नाम अभी इस समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कोविड की वजह से थाईलैंड से बाहर निकलने में रिस्ट्रिक्शन है। एज द रिस्ट्रिक्शन विल फिनिश ऑफ कोविड, आई विल टेक यू ऑन माई सुपर बाइक टू मैनी प्लेसेस। मैं आपको लाओस लेके जाऊँगा, वियतनाम लेके जाऊँगा, कंबोडिया लेकर के जाऊँगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आई विल राइड माई बाइक टू इंडिया, टू माई होम, और वहाँ से वापस आऊँगा। तो देखते रहिए ट्रैवलिंग साधु को इसके यूट्यूब चैनल पे। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग ऑन। अभी आगे की तरफ चलते हैं, एंड जस्ट हैव अ लुक हाउ पीपल आर एंजॉयिंग देयर इवनिंग वॉक एंड द इवनिंग जॉगिंग। लेट्स गो। वैसे आप सब लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसने कोविड में अपने बहुत कम नुकसान के बावजूद अपने रिस्ट्रिक्शंस को बहुत टाइट रखा है, अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा इसके डिसिप्लिन को समझाने की कोशिश की है, हाउ टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, एंड किस तरह से जो चीज़ें नहीं करनी है, विच आर कॉल्ड डोंट्स, उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को समझाया है। पर पार्टी एनिमल्स और डिसिप्लिन को तोड़ने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, इटली हो या थाईलैंड। पर फिर भी यहाँ पे बाहर से आए हुए लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। जैसे थाईलैंड में जो सेकेंड लेयर आई है दिसंबर 2020 से, वो बेसिकली बर्मा से, म्यांमार से आए हुए लोगों ने शुरू की। अदरवाइज़ यहाँ पे
7-8 महीने बिना कोविड के बहुत बढ़िया गुजरे थे, क्योंकि जो लोग भी बाहर से फ्लाई करके आते थे उनको एयरपोर्ट पे बहुत अच्छे से स्कैन किया जाता था, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था, अब भी किया जाता है 10 दिन के लिए, और कोई भी कोविड लेकर के घुस नहीं सकता था। बट म्यांमार से कुछ लोगों ने बिना प्रॉपर ये अभी मैं बीच में रोक रहा हूँ, दिस इज़ अ फेमस सोय 6, और ये बीच रोड पे लगा हुआ बहुत खूबसूरत एक रिंग। आई रियली फॉन्ड ऑफ दिस। मैं इसके साथ बहुत फ़ोटोज़ ले चुका हूँ, और ये पताया के बाली हाई का व्यू यहाँ से। तो मैं आपको बता रहा था कि कोविड के बारे में यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखा, बहुत ज़्यादा नियम को फॉलो किया, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों ने इन सब चीज़ों को नुकसान पहुँचाया, जिसमें म्यांमार के लोग बहुत ख़ास हैं, जो यहाँ पे नौकरियाँ और छोटे मोटे काम करते हैं। वो लोग इलीगल तरीके से घुसे एंड दे वर इन्फेक्टेड विद द कोविड, एंड उनकी वजह से पूरा यहाँ का सिचुएशन ख़राब हो गया और आज तक ख़राब चल रहा है। आप देख सकते हैं इस समय बीच रोड पे शाम के 5:30 बजे अगर ये हाल है तो इसका कारण सिर्फ कोविड और कोविड लाने वाले लोग हैं। अब इस समय थाईलैंड में इतने बूम के बाद भी क्वारंटाइन को 10 दिनों का कर दिया गया है, और मैं अभी पिछले 13 तारीख से मुझे कोविड का इन्फेक्शन मुझे लगा था कि मुझे हो गया है। मैंने सेल्फ डिसाइडेड टेस्ट जा करके कराया, और टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आया। मेरा जो CTR रेटिंग था दैट वाज 34.9 विच इज़ वेरी लो। मैं सिर्फ 1% से कोविड के अंदर आया, पर मुझे 15 दिन के लिए रखा गया हॉस्पिटल में, और मुझे किसी से नहीं मिलने दिया गया। मैं हॉस्पिटल के कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था। सो दीज आर द डिसिप्लिन। इसको हर जगह पे फॉलो होना चाहिए, क्योंकि यही फॉलो होगा तो आप इन्फेक्शन को अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज़ तो ये फैलता रहेगा। अभी मेरा मन बहुत ख़राब है इस मामले में, बहुत ख़राब फील कर रहा हूँ कि आई एम लिसनिंग दैट थर्ड वेव ऑफ कोविड इज़ अबाउट टू हिट इंडिया। ये हम सब इंडियंस के लिए बहुत ख़राब सिचुएशन है, बहुत ख़राब बात है, और हम लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। कैसे भी हो, हम लोग सिर्फ थाईलैंड का मॉडल अप्लाई कर लें, सिंगापुर का मॉडल अप्लाई कर लें, तो हम लोग बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स में कितने बेड हैं, हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कितनी अवेलेबल है, बिकॉज इफ़ वी आर सेफ दैट मीन्स होल द वर्ल्ड इज सेफ। हमारे यहाँ एक प्रार्थना की जाती है कि दुनिया में सबका भला हो। अगर सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें खुद को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर बचे रहेंगे तो बाकी सारे लोग भी बचे रहेंगे। थाईलैंड आने वाले टूरिस्ट जो भी बाइक्स किराए पे लेते हैं उनके लिए ख़तरे का निशान। ये वॉकिंग स्ट्रीट का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे हमेशा ये पुलिस वाले बैठे रहते हैं, एंड दे नो, उन्हें लोकल फेसेस और टूरिस्ट के फेसेस पता हैं। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू हायर अ बाइक।
इस जगह पे आने से बचें, वरना आपकी 600 बात के चालान का पेपर इज़ रेडी फॉर यू। नाउ वी एंटरिंग टू द वॉकिंग स्ट्रीट। ये मेरा फेवरेट स्टोन हाउस पब एंड डिस्कोथेक, एंड दिस इज़ द वॉकिंग स्ट्रीट डिस्कोथेक। यहाँ पे कार उल्टी लटकी हुई है। ये नया इंडियन डिस्को खुला था कव्वाली, बट दिस इज शट डाउन राइट नाउ एज द वॉकिंग स्ट्रीट इज़ क्लोज्ड। आगे की तरफ चल दें तो ये पूरी वॉकिंग स्ट्रीट इस समय शाम के 5:30 पौने 6 बजे हैं, सब बंद है। पैंडा एंड अब ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे फॉरेनहाइट। मैं उन्हीं जगहों, दिस इज़ द 808 द फेमस वन। मैं सिर्फ उन्हीं जगहों के नाम ले रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। दिस इज लूसीफर, माय फेवरेट जॉइंट। बहुत सारे डिस्कोथेक, बार और बहुत सारी पुरानी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे। ये गोरिल्ला महाराज एंड दिस इज़ द मरीन डिस्को ऑन माय राइट हैंड साइड। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और दिस इज़ द इंसोमनिया एंड अभी हम लोग पहुंच गए। ये टोनी डिस्को लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ करता था, यस दिस वन। और अब ये रास इंडियन डिस्कोथेक। मेरे ख्याल से आप में से सब लोग यहाँ पे आए होंगे। मैकडोनल्ड इज हियर। और अब हम पहुंच रहे हैं नशा। सो दिस इज द वॉकिंग स्ट्रीट। So this is the sunset time. I started from the North Pattaya around 5 o'clock and this is 6. 1 घंटे में मैं करीब 5.5 पौने 6 किलोमीटर चल के यहाँ इस जगह पे पहुँचा हूँ। इस जगह का नाम लाइट हाउस है। This is the light house of Pattaya. This is the only one working lighthouse over here, and the second one is around 10 or 15 kilometers away from this place, Satahip में, जहाँ पे नेवल स्टेशन है। वहाँ पे बहुत सारे लाइट हाउसेज हैं। वहाँ पे नेवी का अपना कंट्रोल है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट एरिया, दैट इज़ नॉट द सिविलियन एरिया। दिस इज़ द प्योर सिविलियन एरिया। यहाँ पे ये एक अकेला लाइट हाउस है। आई विल शो यू नाउ। दिस इज़ द लाइट हाउस बिहाइंड मी। दिस इज़ द वर्किंग इन द यूजुअल टाइम। और मेरे पीछे हैं श्रीमान सूर्यदेव। पता नहीं आपको कितना दिखाई दे रहे हैं, बट जी हाँ, ग्रेट सन, द गॉड ऑफ लाइट। अब मैं इस सनसेट को कवर करूँगा, जो कि जो शूट करूँगा वो बहुत 2x या 3x में होगा। 1.5x में तो श्योरली होगा। मैं शूट करता हूँ, फिर देखता हूँ मैं हाउ कैन आई प्रेजेंट दिस। अब सनसेट वाले पॉइंट से मैं ऊपर पहाड़ की तरफ चल रहा हूँ। ये एक बिल्कुल नई जगह है आप लोगों के लिए। बहुत कम लोगों ने इसे देखा होगा। तो ऊपर एक बहुत बढ़िया पार्क है, फिज़िकल ट्रेनिंग पार्क, और उसके साथ एक जहाँ पे भगवान बुद्धा की मूर्ति है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज, वॉकिंग और जॉगिंग करते हैं। दैट इज़ अनदर सेपरेट प्लेस, आई विल शो यू। चलिए दिखाता हूँ। ये पूरा पहाड़ का ऊपर वाला एरिया जहाँ पे हम लोग चढ़ के पार्क में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। यहाँ पे ये पेडेस्ट्रियन पार्क है,
पेडेस्ट्रियन ट्रैक बना हुआ है बहुत बढ़िया। ये होटल रॉयल क्लिफ की बिल्डिंग है यहाँ पे, और इसके साथ ही सटा हुआ ये फिज़िकल एक्सरसाइज फिज़िकल ट्रेनिंग पार्क फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे सारे के सारे एक्सरसाइज करने की मशीन्स ऑलरेडी हैं। आप जिस तरह की मशीनों पे जिम में काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह की ऑलमोस्ट मशीनें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट हैं। ये साहब लगे हुए हैं। अभी इस समय कोविड का टाइम है तो यहाँ पे लोग कम हैं, बहुत कम हैं, वरना शाम को और सुबह यहाँ पे यू हार्ड टू फाइंड एनी मशीन फ्री। आपको ये मशीनें यहाँ पे फ्री नहीं मिलेंगी, बिकॉज़ ये लोग बहुत लंबा क्यू यहाँ पे होता है लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए। पर अभी इस समय चूँकि कोविड का टाइम है तो लोग कम हैं। अभी हार्डली 15-20 लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट यूजुअली करीब 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एंड आई विल शो यू द व्यू ऑफ बे ऑफ पटाया फ्रॉम हियर। कबूतर महोदय यहाँ पे अपना दाना चुगने की कोशिश कर रहे हैं और ये चले गए। दिस इज द व्यू ऑफ Pattaya city. And Bay of Pattaya. ये जो आप लाल रंग के बड़े वाले अक्षर देख रहे हैं, दिस इज द पटाया सिटी विच इज रिटन ऑन द हिल, वो यहाँ पे है। आप वहाँ नीचे से कहीं से देखते हैं। ये वो बिल्डिंग जिसपे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया है, पिछले 4 साल से ये बननी रुकी हुई है, बिकॉज ये इतने प्रोमिनेंट व्यू के सामने ये बिल्डिंग बना दी गई। अब मैं पहुंच गया हूँ पटाया में। जो इस पहाड़ पर चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जिधर से मैं उधर से आया हूँ, और एक ये इधर जो नोवा प्लेटिनम और होटल सिग्नेचर की तरफ से चढ़ता है, जहाँ पे टूरिस्ट पुलिस का ऑफिस है और जहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट के दूसरे एंड से रास्ता आता है। यहाँ पे वर्कआउट के लिए, एक्सरसाइज के लिए ये एक बहुत बढ़िया जगह है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर अगर आप इस तरफ जाते हैं, इफ यू गो दिस वे, तो यहाँ पे ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, बहुत बड़ी, पटाया की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और दिस इज द प्लेस टू द वर्कआउट। यहाँ ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं, जितनी बाइक्स और कार खड़ी हुई है, वो सारी की सारी यहाँ पे वर्कआउट और एक्सरसाइज करने वाले लोगों की है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, थक के अपनी एक्सरसाइज कर चुके हैं, या कुछ लोग दे आर कीपिंग ऑन टू देयर वर्कआउट। यहाँ जितनी भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ अलग अलग एज, अलग अलग तरह के लोग। So most of the people have done their exercises. अभी बस थकान के बाद सारा रिवाइव करने का प्रोसेस अभी चल रहा होगा। और ये इस तरफ मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरा आने का ज़्यादा पर्पस कभी रहा नहीं। ये करीब 125 सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं, और ऐसी सीढ़ियाँ यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रही हैं। तो अगर आप सीधी वर्कआउट नहीं करना चाहते तो इन सीढ़ियों को आजमाइए, और आपका सारा का सारा एस्केलेशन पूरा हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी बिग ह्यूज सर्कल, करीब 1.5-2 किलोमीटर में बैठता है ये। अलग अलग तरह की एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। यू कैन पुल अप एंड चिन अप हियर। कंप्लीट पार्क है, और वहाँ आगे भी अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, जिनसे आप अपने वर्कआउट को कर सकते हैं। अब मैं चूँकि अकेला हूँ, आई एम अलोन, तो आई कैन नॉट डू एनी वर्कआउट एंड शूट। तो मुझे किसी को वर्कआउट करते हुए ही शूट करना पड़ेगा। दिस इज द चिन अप एंड द पुल अप डिवाइस।
दिस इज द अब साइन। हम लोग वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल एंड में पहुंच रहे हैं। यहाँ पे छोटे यहाँ इस समय बार बहुत और सारे छोटी लोग शॉप्स हैं। अब हम इस खुले एरिया में पहुंच जाएंगे। देयर इज अ 5-star होटल skateboard, नेम्ड सियाम some बेस people are शोर। playing football also. अब ये उसका एरिया शुरू हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे वो बिल्डिंग है, राइट हैंड साइड पे इनका कर रहे हैं ये बीच साइड रेस्टोरेंट और बार है। छोटे छोटे बच्चे भी skateboard वेरी कर रहे फेबुलस, हैं। मैं नहीं कर वेरी सुपर ब्यूटीफुल। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिक्स डिस्कोथेक है विच इज़ वेरी फेमस फॉर द यूरोपियन क्राउड। राइट हैंड साइड पे बाली हाई। यहाँ मैं स्कूटर लेके नहीं जा सकता बिकॉज वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। सामने इज द पटाया सिटी ऑन द हिल, कॉपीड लाइक द फेमस वॉकिंग स्ट्रीट कहाँ हो चुका है। मैं आपको एक बार इस समय बीच रोड की शाम के 7 बजे बीच रोड पे मैं आपको दिखना है। इस समय पैदल जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त राइट हैंड साइड पे ये राइड कर रहा हूँ। सुपर्ब गाला वो फेमस वॉकिंग इज रॉयल गार्डन प्लाजा। आप में से कभी सारे लोगों ने यहाँ पे रिप्लीज बिलीव इट और नॉट देखा होगा। 8 बजे भी पहले एक वाइड बलून हुआ करता था ऊपर छत पे, उसको राइड किया होगा बाहर से। एंड बहुत सारी शॉपिंग की होगी। वेरी famous place, one of the favorite place to spend the time everything to shopping. सारे brands हैं यहाँ पे। इस समय यहाँ And the खड़ा fooding होना भी is मना है। आप देख सकते हैं अंधेरा, बहुत खतरनाक अंधेरा। ये सारे बार, ये सारे डिस्कोथेक्स, ये सारे जाइंट्स आपने पहले भी देखे होंगे और आज देखिए इट्स लाइक ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान या शमशान घाट की तरह नजर आ रहा है। अंधेरा इतना ज़्यादा कि खुद को देखना बड़ा मुश्किल है। ये सारे 7-Eleven, कुछ 7-Eleven 2 या 3 7-Eleven पूरे वॉकिंग स्ट्रीट में खुले हुए हैं और बाकी सब कुछ बंद है। सब कुछ। मैं कुछ बड़े फेमस नाम आपको दिखा रहा हूँ। ये तंत्रा बार है और अभी मेरे राइट हैंड साइड पे ये इस्तांबुल कबाब, जहाँ पे वो आपने देखा होगा वो मूंछों वाला आइसक्रीम बेचता है और कबाब बेचता है। ये सेंटर पटाया का वो एरिया है जहाँ पे सड़क लाखों लोगों की नौकरियां, लाखों लोगों की जिंदगी सिर्फ एक बिल्ट ऑन सीट पे चलती थी। न्यू ईयर टाइम वो इस पर समय उसके बाद अधर में से अटकी कोविड हुई ने है। जिंदा रहने लायक बहुत छोड़ा बुरा हाल है। पर लाइटें अभी भी लगी हुई हैं। लोग अपनी जल्दी फोटो से जल्दी खिंचवाते ये सब हैं कुछ ठीक हो जाए ताकि लोग वापस कीप द गुड मेमोरीज विद देम। जिंदगी ठीक से चला पाएं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब मेरे राइट हैंड साइड पे जो जाइंट आने वाला, दैट इज इंसोमनिया बार, इंसोमनिया डिस्कोथेक। दिस वन ये था मेरा पटाया के Very बारे famous, में आज तक का very fabulous. व्हाट इज हैपनिंग This is the ओवर हियर नशा इन पटाया। लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, लोग कितने सड़कों पे हैं एंड रिस्ट्रिक्शंस आर, आई टोल्ड यू और ऑलरेडी। अब हम इन खूबसूरत लाइटों के साथ मेरे इस वीडियो का मजा लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में डालिए, अपने सजेशन डालिए एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो सो मेरी हिम्मत बढ़ती रहे और मैं आप लोगों के लिए नए एडवेंचर्स, इवेंट्स और डेस्टिनेशंस लाता रहूं। तो देखते रहिए ट्रैवलिंग साधु को यूट्यूब पे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। साइड पे बहुत बहुत स्वादिष्ट खाब। आप सब लोग अपना ध्यान रखें, नशा, कोविड से खुद को और अपने परिवार को बचाए रखें कोने में क्योंकि जान है तो जहान है।